हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का आखिरी लेक्चर है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जितने भी क्वेश्चंस, जितनी वैरायटी के बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पेसिफिकली प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड, उतने कुछ पहले कवर कर चुके हैं। कुछ एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो हम लोग बेसिकली आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एंड दिस वन इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब आपने आपके किसी पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। कितनी वेलोसिटी से किया है? देयर विल बी सम वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला नहीं है। फ्रॉम 8 मीटर बिफोर द फुट ऑफ द वॉल, मतलब आपने यहां से जब इसको थ्रो किया है तो आप बेसिकली एक दीवार से कुछ दूर खड़े हैं, फुट ऑफ द वॉल। और कितना दूर खड़े हैं? तो आप 8 मीटर दूर खड़े हैं और यहां से आप थ्रो कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। फ्रॉम 8 मीटर बिफोर द फुट ऑफ द वॉल एंड जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब आपकी जो वॉल है वो बेसिकली यहां से आपने थ्रो की, वॉल को जस्ट टच करती हुई निकली और आगे चली गई। और क्या बोल रहा है कि 8 मीटर इधर से आपने फेंका था और 4 मीटर उधर जाके आपकी बॉल जो है वो बेसिकली गिर गई, ऐसा सवाल बोल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द वॉल, मतलब ये जो हाइट है वॉल की वो कितनी है, ये बेसिकली मेरे को कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि आपकी बॉल आपने थ्रो की और आपकी बॉल जो है वो वॉल को क्रॉस कर जाए या हिट कर जाए, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन की मैंने कल आपको लिखवाई थी, उसी इक्वेशन को मैं वापस यहां पे लिखता बेटा। तो कितनी आ गई? y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी उस प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक पॉइंट को क्या करेगी? सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए जरा, आपका पार्टिकल वॉल को जस्ट टच करते हुए निकला, तो हम क्या करते हैं, इस वॉल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं कितने? x, y। अब देखिए जरा, x तो आपको पता है, x तो आपको पता है कि आगे कितना जा चुका है 8, पर y नहीं पता। और सोच के देखिए तो y जो है वो y आपका क्या निकलने वाला है? तो दैट y बेसिकली गिव्स यू द हाइट ऑफ द वॉल। तो मैं इस कोऑर्डिनेट को यहां पे लिख लेता हूं कि कितना है, तो मेरा ये हो गया 8, y। इसका मतलब अगर ये पॉइंट मैं इस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में रखूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सेटिस्फाई करना चाहिए तो हम लोग वैल्यूज पुट करके देखते हैं, शायद से मुझे यहां से कोई वैल्यू मिल जाए। देखिएगा क्या है, y कोऑर्डिनेट तो y हो गया, x कोऑर्डिनेट कितना है? तो 8। tan थीटा के अंदर थीटा इज बेसिकली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्वेश्चन ने पहले से दे रखा है। तो थीटा कितना हो गया आपका? 45। इन क्वेश्चंस को अगर आप बेसिक से करने गए और पूरा सॉल्व करेंगे तो दैट विल टेक अ ह्यूज टाइम, और उतना समय हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। तो वॉल टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से ही करिएगा। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 8। रेंज, रेंज ये 8, ये 4 आगे जाके गिरा, टोटल कितना? 12, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ जहां जाके गिरा दैट विल गिव यू व्हाट? रेंज। तो ये कितना हो गया आपका? 12। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल्स टू 8। 10 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ये सॉल्व किया आपने तो 12 माइनस 8 बाय 12। ठीक बेटा, 12 माइनस 8 कितना हो गया बेसिकली आपका? 4। और ये हो गया 4 3 12। आंसर आया y इज इक्वल्स टू 8 बाय 3 मीटर। और ये 8 बाय 3 मीटर जो आया वही आपका जो हाइट है किसकी? वॉल की, उसका आंसर हुआ। तो आपकी हाइट ऑफ द वॉल कितनी आई? तो 8 बाय 3 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं किस तरीके से होंगे आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है और क्या सिखाना चाहता है। देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऑरिजिन, किसी पार्टिकल को हमने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया है। डायग्राम में हमेशा जैसा बोलता हूं साथ साथ बनाते जाइए। ओरिजिन से आपने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके 0, 0।
और क्या बोल रहा है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स हाईएस्ट पॉइंट आर गिवन बाय 40,80। एक बात सोच के देखिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, खाली बस बैठ के मत करिए कि यार ये क्या पूछ लिया क्वेश्चन ने। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ, आपके प्रोजेक्टाइल का ये वाला पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए 40,80। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, तो 40 मीटर्स, और नीचे से ऊपर कितना जा चुका है, तो 80 मीटर्स। ये बेसिक लॉजिक मेरे को समझ में अब तक आता है। सोच के देखिए, आपके हाईएस्ट पॉइंट के अराउंड अगर सोचें आप, तो एक सिमेट्री होती है, पार्टिकल जितना इधर से आया होता है उतना ही उधर भी जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इसके आगे पार्टिकल और कितना गया होगा, तो 40 मीटर। बेसिकली क्वेश्चन ने कोऑर्डिनेट्स आपको हाईएस्ट पॉइंट के दिए हैं, पर आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे दी, तो आपकी रेंज और आपकी हाइट जो है उसके बारे में क्वेश्चन ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक बेटा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे रेंज पता है, हाइट पता है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बेसिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। अब देखिए जरा, मेरे को कुछ फॉर्मूले मालूम है जो मैंने पहले डिराइव आप लोगों के लिए किए थे, उसको मैं यहां लिखता फिलहाल। हाइट आती है आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, डन, ये बेसिक फॉर्मूला है आपका। और रेंज आती है आपकी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, बेसिक रिलेशन। h पता है, r पता है, कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मुझे थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और थीटा ही मेरा क्या है, तो थीटा मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। देखिए जरा क्या है, अपन इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, करिए डिवाइड। u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, बच क्या गया, तो यहां बचा बेटा, ऊपर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये वाला साइन 2 थीटा को थोड़ा ओपन करके वापस लिख लेते हैं, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लॉजिक लगाइएगा, साइन थीटा से ये स्क्वायर कट गया, तो h बाय आर की वैल्यू आई आपकी, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया आपका, tan थीटा। सो दिस बिकम्स tan थीटा बाय 4। और ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डायरेक्टली आपको हाइट, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका, उसके बीच का रिलेशन देता है। और अगर ये पता चल गया तो वैल्यू पुट करिए। अब हाइट कितनी है आपकी 80, रेंज कितनी है आपकी 80, इज इक्वल्स टू tan थीटा बाय 4। 80 से 80 कट गया, तो tan थीटा कितना 4, तो थीटा कितना आया भैया, तो थीटा आया tan इनवर्स 4। मैं उम्मीद करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिलेशन मैंने निकाला ये भी आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया गया उसके बारे में भी आपको समझ आया होगा। ठीक, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में हमको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो क्या है, टू पार्टिकल्स आर थ्रोन विद द सेम इनिशियल स्पीड। आपने दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्टाइल मोशन में सेम स्पीड से थ्रो किया है, बट बोल रहा है कि स्पीड तो सेम है बट उनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो पहली बात तो समझिए, अगर आपको नहीं पता है तो, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। सो मान लीजिए एक को आपने थीटा 1 पे थ्रो किया, दूसरे को आपने थीटा 2 पे थ्रो किया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा वो होते हैं जिनका सम ऑफ द एंगल्स कितना आ जाए आपका 90 डिग्री आ जाए। मतलब एक को 30 डिग्री पे थ्रो किया, दूसरे को कितने पे थ्रो किया, तो 60 डिग्री पे थ्रो किया, एक को 20 पे थ्रो किया, दूसरे को 70 पे थ्रो किया। सो दिस 20, 70, 30, 60 ये जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये कॉम्बिनेशंस आपके क्या बनाएंगे, तो एक टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। अब देखिए क्या है, हम लोग मानते हैं कि पहले हम लोगों ने थीटा 1 पे किसी को थ्रो किया, तो उसकी रेंज कितनी आई, तो R1 लिख लेते हैं, हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है। तो रेंज हो गई आपकी u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g। पहले पार्टिकल की बात कर रहे हो तो u1 स्क्वायर हो गया और थीटा की जगह थीटा 1 हो गया। देखिए जरा क्या है,
दूसरे केस में जब हमने पार्टिकल को कितने पे थ्रो किया, θ2 पे थ्रो किया, तो उस केस में रेंज कितनी आई, तो R2 इज इक्वल्स टू, देखिएगा U2 स्क्वायर साइन 2θ2 बाय जी। क्वेश्चन ने एक चीज पहले से दे दी कि U1 इक्वल्स टू U2 इज इक्वल्स टू U, इनिशियल वेलोसिटी आपके पार्टिकल की जिसके साथ आपने उसको थ्रो किया है वो दोनों की क्या है, तो आपकी सेम है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक, हमको निकालना क्या है, इनकी रेंज का रेशो, रेंज का रेशो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर कट जाएंगे, G से G आपका कट जाएगा। यहां से अब मैं आगे लाता तो देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू साइन 2θ1 अपॉन साइन, ध्यान दीजिएगा क्या है, 2 टाइम्स θ2 को यहां से प्लेस करता है, कितना पुट कर सकता हूं, 90 माइनस θ1, तो ये हो गया 90 माइनस θ1, और चेक करिए R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2θ1 अपॉन साइन 180 साइन 180 माइनस 2θ1। और एक बेसिक प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आप लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ी होगी जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। और अगर ऐसा है तो देखिए R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू साइन 2θ1 अपॉन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये कितना हो गया 2θ1 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 साइन आपके कट गए। यहां से आपको पता चला कि आपका R1 अपॉन R2 कितना आया 1:1, या फिर बोल सकते हो R1 इज इक्वल्स टू R2। तो ध्यान रखिए ये बेसिक आपको क्लास में भी क्वेश्चन करवाया होगा और कहीं कहीं पे आपको मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। तो ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने किसी दो पार्टिकल्स को सेम इनिशियल स्पीड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर थ्रो किया है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर दोनों पार्टिकल्स जो हैं उनकी रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, तो आपकी सेम आएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे आपकी रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट उनकी इनिशियल स्पीड्स क्या हो, सेम हो। अगर इनिशियल स्पीड्स अलग अलग है तो फिर ये मेरा रिलेशन, ये जो फाइनल कंडीशन आई है यहां पे वैलिड नहीं होगी। पर इनिशियल स्पीड अगर सेम है तो उस केस में रेंज दोनों की सेम होगी, तय बात रही। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला वर्ड कहीं पे भी अगर दिमाग में आए, एग्जाम में आए, तो वहां पे इस क्वेश्चन का, इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। ठीक बेटा, सो थैंक यू वेरी मच। प्रोजेक्टाइल का ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर था। अगली क्लास से हम लोग बेसिकली रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर जितने भी रहे 4 लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये लेक्चर से आपका बेसिक रिवीजन मान लीजिए या आप अपने ऑनलाइन स्टडीज के साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल मान लीजिए, या आप लोगों को हेल्प कर रहा होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक बेटा, सो थैंक यू वेरी मच।